जोरदार तालियां बजा करके अपने भाई और बेटे का स्वागत करेंगे। दूषण दूषण दूषण। आज हिसार लोकसभा के इस नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहां एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्म दिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है। आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं। आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है। क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी साथियों ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, तो दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप। ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई कि कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है। मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई, वो प्रदेश की प्रगति
प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दे कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। आज मैं हिसार में हूं, मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें, आज मजदूर को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों, 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए ही था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया, और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो।
अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है। भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को, जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करेगा। मगर कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाड़ा वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है। साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो जो 2 दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। साथियों, एक दिन एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई नहीं। और फिर 2 दिन तक चला पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। याद है किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा अभी 5 आए हैं, 5 मारे हैं। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे, उचाना से दीदी दोबारा आएगी। अरे दीदी जीत जा भांजा सारे तो भाज गए।
हमारी चिंता छोड़ दे, खुद आड़े टोल न संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को तो इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे। आज उठा के देखो, 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3,000 है तो उसको 3,500 रुपए पेंशन मिलती है। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे। कहते क्या थे? यदि रात तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था। मेरे से पहले भी 5 रह लिए होंगे। नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों। और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए, उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी यह तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, तो कैसे अति पिछड़े को बढ़ाया जाए, उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार हैं, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिली। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो। ये छोटे छोटे परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो। ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक एक कर प्रयास कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे।
मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे। और आज भी कह देता हूं, आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने का काम। मगर हिसार के साथियों से